प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। सुंदर से रात के समय, इस सुंदर से शाम के लिए हम यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते पिता, आप उनको संभालने वाले हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदावंद कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक पिता संभाल कर रखा। आपने हमारे हर एक कार्य में पिता हमारी मदद की, अगुवाई की। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज जो मेरे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं, आज मैं इनके जीवन के लिए, हर एक दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। खुदावंद आपके चरणों पे आते हैं पिता, हम आपसे आशीष पाना चाहते हैं, आप हम पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। आज मैं वचनों के माध्यम से, आज जो परमेश्वर आपने मुझे वचन दिया है उसके माध्यम से अपने मसीह भाई बहनों को, छोटे मेरे मसीह भाई बहन और मुझसे बड़े हैं जो भी हैं सो मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता। दानियल के जीवन की जिस तरीके से घटना को हम देखते हैं पिता, उसको आपने कितनी सामर्थ दी मेरे पिता परमेश्वर कि उसको किस तरीके से आग के भट्ठी से में डाला गया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, शेर के मांग में डाला गया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं पिता, लेकिन आपने उसे हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता संभाला। आपने उसे इतनी ताकत दी, इतनी बुद्धि दी, आप खुद जा करके पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे करके पिता उसको संभालते, उसको बचाते थे। तो उसी घटनाओं को जब हम देखते हैं, क्योंकि ये दानियल की पुस्तक परमेश्वर हमें जो वचन देता है बहुत सामर्थी है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश करता है और कहता है देखो किस तरीके से दानियल के जीवन में मैं काम किया हूँ, अगर तुम भी इसी तरीके बनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। तो इसीलिए आज इस प्रार्थना को और इस वचन को आप सुनते रहिए ताकि प्रभु आपको इतना आशीष दे जिस तरीके से दानियल प्रार्थना करता था और किस तरीके से परमेश्वर ने उसे आशीष दी और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को, अपने आसपास के सभी लोगों को ये शिक्षा दे सके, उसको बता सके कि हमारा पवित्र परमेश्वर कौन है, उसका वचन क्या कहता है और बाइबल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं दानियल के पुस्तक अध्याय 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जाएं जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। यहाँ पे अधिपतियों को ठहराए जाने की बात कही गई थी और उनके ऊपर उनके 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों का लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल के उत्तम आत्मा रहती थी, यानी परमेश्वर की आत्मा रहती थी, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों में से अधिक प्रतिष्ठा मिली। यानी उन राजा जो और उसके साथ थे, राजा मंत्री थे, यानी दानियल को ज़्यादा प्रतिष्ठा लोग करने लगे, उसको मानने लगे, राजा उसको मानने लगा। फिर उसके बाद जब देखते हैं, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, यानी राजा चाहता था कि दानियल को सारे राज्य के ऊपर ठहराए, लेकिन कुछ वहाँ पे अधिपति थे, कुछ बहुत सारे अध्यक्ष थे और मंत्री थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दानियल के जीवन ऐसा हो, हमसे वो ऊपर जाए, हमसे मजबूती पे खड़ा हो। लेकिन यहीं पे जब हम देखते हैं कि उसको चाहता था राजा के सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य जो कार्य के विषय में कहते थे, दानियल के विरुद्ध बहुत दोष ढूंढने लगे। देखिए, दानियल के विषय में इतना जो मंत्री थे और जो वहाँ पे उस समय जो हुआ करते थे अधिपति और अध्यक्ष, वो दानियल के विषय में क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे, उसके विरुद्ध में उसको दोष ढूंढने लगे ताकि हम उसको सजा दिलवा सकें, उसको हटा सकें। परंतु वह विश्वास योग्य था, यानी परमेश्वर में विश्वास रखने वाला था और वह ऐसा कोई गलत कार्य ही नहीं करता था कि उसके अंदर किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार का कोई बुराइयां हो। लेकिन इतने राजा थे, हताश हो गए, परेशान हो गए, निराश होकर के फिर उसके बाद वो बैठ गए, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष था ही नहीं। जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और उसको इतना विश्वास योग्य बनाया था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष उनको नहीं निकाल पाए वे लोग, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष भी ना पा सके, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पाते हैं। सिर्फ दानियल का इतना दोष था कि वो परमेश्वर के वचन को मानता था और परमेश्वर को स्वीकार किया था। सिर्फ एक ही दोष उसके जीवन में मिला था। फिर उसके बाद क्या होता है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास
जाते हैं, उतावली बातें करते हैं और कहते हैं। उससे कहा राजा से, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि देखिए, ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, दानियल के विषय में रचा जा रहा था। आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत से आशीष दे। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से इसलिए आशीष देगा, जिस तरीके से दानियल के विषय में परमेश्वर ने काम किया, उसके जीवन कितना स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। उसके जीवन में कमियां ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, लेकिन आज हमारे जीवन में क्या है, कमी नहीं ढूंढते हैं तो फिर भी हमें पता हो कि हमने ये गलत किया है, क्योंकि हमें ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारे मन को पहले से पता हो जाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इसीलिए किसी और को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम अपने मन की बातों को खुद जान सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को और इस वचन को सुनते रहना, ताकि प्रभु में आपकी उन्नति हो सके, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ सके, आपका विश्वास बढ़ सके, अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को इन वचनों के माध्यम से समझा सकें बहुत अच्छे से। और बहुत कुछ सीखने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। लेकिन धैर्य रखना होगा। दानियल अपने जीवन में कभी घबराया नहीं है। मुझे कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलता कि दानियल परेशान हुआ जब उसको आग की भट्टी में डाला गया। उसने तो यही कहा कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर मुझे बचाएगा। उसको बांध करके भट्टी में डाल दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके एक बाल भी नहीं झुलसे थे। जो एक हवा से हमारे बाल उड़ जाते हैं और उसके आग से एक बाल भी नहीं झुलसे हैं। ये कितनी सामर्थ्य उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसको कितना आशीष परमेश्वर ने दिया। तो आज वही हम भी चाहते हैं, वही हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं। और रात दिन आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी ओर आता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि मेरे बेटे और बेटियां मुझसे प्रार्थना करते, विनती करते, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। तो देखते हैं इसी तरीके और परमेश्वर का वचन कहता है, राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा दे निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता की विनती करे, वह सिंहों के मान में डाल दिया जाए, यानी शेर के मान में डाल दिया जाए। ये राजा को भड़काने की यहाँ पे साजिश रची गई। और किस तरीके से राजा ये ऑर्डर भी देता है और आज्ञा दे देता है कि जाइए, 30 दिन तक ये लागू रहेगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, और ये बहुत खतरनाक भी सजा थी, क्योंकि जहाँ पे भूखे शेर रहते थे, उस मान में डलवाना किसी व्यक्ति को 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो शेर खा डालेंगे। लेकिन यहीं पे जब हम और कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है और देखते हैं। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, यानी सिग्नेचर कर, जिसे यह बात मांदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी साइन किया। उसके बाद क्या होता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपर रोटी और कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जैसा वो प्रार्थना करता उसकी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करता था और उसका धन्यवाद करता था, वैसा ही भी उस बार भी उसी दिन वो किया जब राजा ने ये आज्ञा निकाली। उसके बाद अब देखते हैं, तब उन 3 पुरुषों ने उतावली हो करके आकर के दानियल से कहा, अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर के उसकी राज आज्ञा के विषय में उसे कहने लगा, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर सिग्नेचर हस्ताक्षर नहीं किया था कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ करके किसी मनुष्य या देवता की विनती करेगा, वह सिंह, यानी परमेश्वर का वचन कहता है, शेर की मान में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, ये मैंने आज्ञा दी है और ये मेरी आज्ञा का मानना भी बहुत जरूरी है। मांदियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी और
कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र पर की ओर वह दिन देखा। 3 बार परिषद वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वह 3 दिन में 3 बार विनती करता था। परिषद वचन कहता है वह दिन में 3 बार विनती करता था, सुबह, शाम और दोपहर में। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम पढ़ते थे हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तब यह बात सुनकर के राजा उदास हुआ, क्योंकि राजा बहुत प्रेम करता था दानियल से। वो भले अपने ईश्वर को मानता था, परमेश्वर को मानता था, राजा उससे कभी दुखित नहीं था, लेकिन जब आज्ञा दे करके वो पछताया, उसके बाद सोचने लगा कि मैंने ये क्या किया। फिर उसके बाद क्या होता है, राजा उदास हो गया इन बातों को सुन करके और दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली बातें कहने लगे, आकर के कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मांदियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो कोई निर्देश आज्ञा का उल्लंघन करता है और उसकी आज्ञा को नहीं मानता है तो उसको क्या सजा दी जाती है, जो पहले राजा ने उसको ठहराया था। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल ला करके सिंहों के मान में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, समय रहते हुए राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। ये राजा कह करके वहां से चला जाता है। तब एक पत्थर ला करके उसके गड्ढे के मुंह से रखा जाता और ढक दिया जाता है, जब उसको शेर की मांग में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तब एक पत्थर ला करके उसके गड्ढे पे रख दिया जाता है और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन और पड़ा रहा। बिना भोजन किए राजा पड़ा था, क्योंकि वो दानियल से इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था कि उसको बचाना चाहता था। लेकिन राजा उसने आज्ञा दे दी थी, उसके आज्ञा का भी पालन होना चाहिए, क्योंकि उस समय राज्य हुआ करता था। अपने बातों को बहुत लेकर के लोग हमेशा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अपने बातों को मानते थे, चाहे वो अपनी आज्ञा अपने मुंह से क्यों न निकाल दें, कोई भी आज्ञा निकाल दे उनको वो करना पड़ता था। उसी तरीके नबूकदनेस्सर राजा की ये घटनाएं और दानियल के विषय में जो हम पढ़ने को मिलता है, हमें यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रार्थना करता था, एक दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने मोहर और लगा दी तो राजा गया अपने महल में सो गया, लेकिन फिर भी बिना भोजन किए उसको नींद नहीं आई। किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके पास सुख विलाप की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ये हमें देखने को मिलता है कि राजा को नींद भी नहीं आती जब दानियल को शेर के मान में डलवा दिया जाता है। भोर को पांव फटकते ही, मतलब सुबह उठते ही वो सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से भागता दौड़ता आया, और जब राजा गड्ढे के निकट आया तब उसने कहा, क्या कहा यहाँ पर राजा यहाँ पे कहता है, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा पाया, जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू आराधना करता है, स्तुति कर सकता है। और आगे हम यहीं पर जब और कुछ देखते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने चिल्ला करके दानियल से कहा, हे दानियल, तेरे जीवते परमेश्वर ने दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों के बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों की मांग से मुझे बचा लिया है। तो देखिए किस प्रकार से ना उससे किसी प्रकार की हानि हुई, न किसी प्रकार का कोई उसको दुख हुआ, तकलीफ हुआ। शेर भी उसके सामने घुटने टेक दिए। इस संसार में जो भी चीज है वो परमेश्वर की रचना की हुई है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके दानियल को किस तरीके बचाता है, किस तरीके से दानियल और नबूकदनेस्सर राजा की बातें की जीवन की घटती हैं। हमें से यही शिक्षा मिलती है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अनुसार जब हम विनती करते हैं तो परमेश्वर में बहुत आय से हमें आशीष देता है। मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हैं, जिनके घर के परिवार के लोग हैं,
जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते और इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में इसी तरीके ब्लेस करे, आपको आशीष करे। मैं यही चाहता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर, आप तो सुबह शाम दोपहर भी प्रार्थना करिए जिस तरीके से दानियल करता था। उसके जीवन को परमेश्वर ने कितने बार बचाया, कितने बार उसको परमेश्वर ने बचाया। फिर उसके बाद जो दानियल हुआ करता था उसको राजा बहुत चाहने लगा और प्रेम करने लगा। फिर उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा भी अपने घुटने टेक करके परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने लगता है। ये हमें पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। जब आपके जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, मुसीबत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो इस घटना से आप सीख सकते हैं कि इस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर काम करता है और उसे किस तरीके समझाता है। नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की स्तुति करता है, उसको धन्यवाद करता है, उसके सामने घुटने टेक देता है। जो राजा हुआ करता था अपने समय में, वो अपनी उपासना खुद करवाता था, अपना मूर्ति बनवा करके, सोने की मूर्त बनवा करके उसको झुकाने की कोशिश की दानियल को, लेकिन उसने तो नहीं झुका, लेकिन राजा खुद झुक गया परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित है। उसके वचन में इतनी सामर्थ्य, इतने पावर है कि वो हर एक इंसान को, हर एक जिस संसार में जो लोग हैं और उस आकाश और पृथ्वी की जो भी है, किसी भी स्थान पे कोई भी हो, वो परमेश्वर के सामने झुकेगा, हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो विश्वास रखना, परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। तो आइए अब चलते हैं प्रार्थना की ओर, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करिए। अपने हर एक बीमार अंगों पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इसमें प्रार्थना को ग्रहण करें। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और दर्द को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत इस संसार में इस मसीह के नाम से छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं कि आज पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं मेरे पिता कि आप हमें सामर्थ्य देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे। यह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमारे रक्षा करने वाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस संकट घड़ी में पिता परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से हम पर दया कर पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों पे चलते हैं पिता, उसको आशीष दे, उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे पिता, ताकि आपके वचनों पे वो चल सके पिता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा हो पिता। आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आप पवित्र आत्मा हमको अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इन मसीह भाई बहनों को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनको अभिषेक कर इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से इनको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर के लिए, परिवार के लिए, बीमारी के लिए, आचार्य के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता इस मसीह के नाम से। इस समय दुखित है, चिंतित है, परेशान से मसीह के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। अपने चंगाई के लिए, अपने जहाँ पे आपको दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, वहाँ पर हाथ रखिए इस मसीह के नाम से। आपको चंगा करने जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आपने छुआ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। जिसकी नौकरी की ब्लेसिंग चाहिए, जिसको अपने परिवार के नौकरी के बच्चों के लिए प्रार्थना चाहिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। कहिए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हम ग्रहण करते हैं पिता। हम आपके वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते हैं पिता। हम आपके वचनों को मानते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद जी प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इस मसीह के नाम से। उनको नौकरी दी इस मसीह के नाम से, जॉब दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। उसको हर प्रकार की बीमारियों से इस मसीह के नाम से आजाद कर इस मसीह के नाम से। उनके घर में, परिवार में अगर उनके दुख और मुसीबत है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिन भाइयों और बहनों के जीवन में कर्जा इस मसीह के नाम से, बहुत लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है, दुख है, परेशान है, मुसीबत है। आज उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू छू मेरे परमेश्वर। उसके कर्जे को देख के इस मसीह के नाम से। उस समय कुछ नहीं करता इस मसीह के नाम से। उसके घर में बहुत दुख है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। उनके बच्चे पिता परमेश्वर इसमें बहुत परेशान है इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर। इस समय उसके सिर पर हाथ रख, इस पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक कर इस मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त पिता चाहे उनकी रक्षा करे, देखभाल करे, उनके जीवन जो भी घटे और कमी उसको पूरा करे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से पिता
परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता। आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। जो आपके बेटे और बेटियाँ आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, दुख के लिए, कर्जे के लिए, मुसीबत के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम प्रेम रखते हैं, आपसे प्रेम करते, आपसे कहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। वैसे का वचन कहता है, यदि तेरे भाई से किसी प्रकार की तेरे प्रति अगर गलती हो जाती, उसके हर एक बातों को क्षमा कर, 7 बार उसकी गलतियों को क्षमा कर। वैसे का वचन कहता है, अगर आज आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आप एक दूसरे के अपराधों को नहीं क्षमा करते हैं, तो वैसे का वचन कहता है, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। क्योंकि जिसके दिल में खोट है, जिसके दिल में नफरत है, जिसके दिल में जलन है, मैं उसके जीवन में नहीं रहता हूँ। मैं उस दिल में रहता हूँ, उस घर में रहता हूँ, उस मंदिर में रहता हूँ जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्रेम होता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो पवित्र है। इसीलिए अगर आज आपके दिल में किसी प्रकार का छल है, किसी प्रकार की दुख है, किसी प्रकार की मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंता है, हताशा है, निराशा है, उसको सब एक साइड कर दीजिए और परमेश्वर को दिल में याद करिए। दिल से याद करिए कि मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे ताकत देंगे, आप मुझे हर प्रकार के दुखित रोगों से बचाएंगे इस मसीह के नाम से। शारीरिक रोगों के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। जिनके भाई बहनों के जीवन को पिता परमेश्वर ग्रंथि के प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, जिनको चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जिनको हारने की बीमारी इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से, जिनके पास पागलपन का दौरा आता है इस मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ कर दी। जिसका माइंड संतुलित नहीं रहता उसके लिए प्रार्थना कर दी इस मसीह के नाम से। छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक समस्याओं को देख मेरे पिता परमेश्वर, इनकी हर दुख और तकलीफ को देख पिता परमेश्वर, इनकी तंगी को देख पिता परमेश्वर, इस महामारी से बचा पिता परमेश्वर। आज आपको किसी प्रकार की महामारी नहीं छू पाएगी, किसी प्रकार का लकवा अगर आपके पैरालाइज इस मसीह के नाम से, आपके पास दाद है, दर्द इस मसीह के नाम से, प्लेग की बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर एक प्रकार की बीमारियां जाएगी आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे स्वर्गदूत आपके पास उपस्थित हैं। विश्वास रखने की परिचय का स्वर्गदूत आपके साथ है। क्योंकि परिचय का वचन कहता है कि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। तुम किसी भी स्थान में कहीं भी समय बैठे हो, प्रार्थना सुन रहे हो, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे मोटापा हो, छक्का पिता इस मसीह के नाम से, चक्कर आता पिता इस मसीह के नाम से, लकवा हो चुका इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर मेरे पास बहुत कमेंट करते हैं इस मसीह के नाम से। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, जिंदा जीवित हो परमेश्वर, धरती आकाश पृथ्वी को सृजनहार हो परमेश्वर, मैं आपको धन्य कहता हूँ पिता कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कुछ छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जो मसीह भाई बहन अपने दिल पे, अपने हृदय पर हाथ रख करके आपकी प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते पिता, उसके दिल में आशीष दे, उसके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से, हर एक घटी और कमी को पूरा कर, हर पैसे की समस्या को हल कर मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपसे कोई चीज छिपा नहीं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं प्रभु, आपको आशीष करने जा रहा है प्रभु, आपको ज्ञान और बुद्धि देने जा रहा है। जिनके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता है, नौकरी, जॉब, सभी के लिए दुआ करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इनको प्लीज कर, इनको आशीष कर मेरे खुद इस मसीह के नाम से। जिनके पास पथरी की समस्या इस मसीह के नाम से, वहाँ पर हाथ रखे और कहे पिता परमेश्वर, हे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज के बाद इस पृथ्वी को मैं आज्ञा देता हूँ कि सदा सदा के लिए दूर हो जाए मसीह के नाम से, दूर हो जाए मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से, उसको ब्लेस कर। उसकी खून की कमी बॉडी में पिता परमेश्वर, खून की कमी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। बॉडी में किसी पार्ट्स में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा उनके वीक हो चुके हैं, मजबूत नहीं, स्ट्रांग नहीं पिता, उसके ब्लड को देख मेरे पिता परमेश्वर, उसको छू मेरे पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते पिता, जो आपने हमारे लिए बहाया था, हमारे पापों के लिए बहाया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। उसी के लिए दुआ करते हैं। जुकाम, बुखार, सर्दी, किसी प्रकार की सूजन, अनेक प्रकार की गांठ हो सकती है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही है। हर प्रकार की रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से, रसोलियत दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सुन प्रभु, आपको छूने जा रहा है प्रभु, आपको आशीष देने जा रहा है प्रभु, आपको चंगा करने जा रहा है प्रभु। आपको रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर के वचन को, रिसीव करिए परमेश्वर की प्रार्थना को, रिसीव करिए
आपको परमेश्वर आप चंगा करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से दूर करने जा रहा है परमेश्वर। आपकी जो समस्या है लाइफ में जीवन इसको परमेश्वर दूर करने जा रही है मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू इसको प्लीज के मसीह के नाम से पिता। आप उनको चंगाई दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करती है मसीह के नाम से। आपने उसको छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।